गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? बताएं, मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? हेलो, अंजू लता जी, हाशमी जी, नेहा गुप्ता जी, बताएं सभी को मेरी वॉइस आ रही? शैलवी, लोग ले जाते हैं। हेलो हेलो, सभी को वॉइस आ रही? बताएं, हेलो हेलो, मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? बोलिए, हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? बताएं, हेलो हेलो हेलो, हाँ मे, सर, गुड मे, इवनिंग। गुड इवनिंग, जी, वेरी गुड इवनिंग। मेरी गुड आवाज आ इवनिंग रही? सर। जी सर। चलिए, सबसे पहले आप सभी का ई शिक्षा संवाद में स्वागत है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, जो फर्स्ट पेपर मॉर्निंग में जो हम लोग की क्लास नहीं हो पाई थी, उसी को आज एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझने वाले हैं। जिसमें हम लोगों ने हम लोग एनटीए यूजीसी में जेआरएफ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मॉर्निंग में फर्स्ट पेपर पढ़ते हैं। फर्स्ट पेपर में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग। ठीक, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं। ठीक, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग में जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी, आर्गुमेंट्स पढ़ रहे थे कि आर्गुमेंट जो वैलिड और इनवैलिड कैसे होंगे, इसका रीजन क्या होता है, इन सब चीजों को हम लोग जानेंगे। तो ठीक है, इसको लॉजिकल रीजनिंग को जानने से पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि इसमें जो है लॉजिकल रीजनिंग अगर हमें जानना है तो सबसे पहले आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट। ठीक है, आर्गुमेंट क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं तर्क या फिर बोलते हैं युक्ति। क्या बोलते हैं? युक्ति बोलते हैं। ठीक, युक्ति बोलते हैं। अब ये तर्क या युक्ति होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, बताओ जरा मुझे आप सब लोग। जिसको आता हो वो क्लियर करे। आर्गुमेंट के बारे में कि आर्गुमेंट क्या होता है। हेलो, शैलवी, सविता, नेहा, जी सर, जी सर। अंजुलता। सर, आर्गुमेंट्स इज ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट। आर्गुमेंट इज ए ये कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, और लोग कथनों का बताओ। संग्रह होता है, जिसमें प्रीमाइस भी होता है और इन्फ्रेंस भी होता है, दोनों। बिल्कुल, प्रेमाइज भी होता है, इन्फ्रेंस भी होता है, दोनों होता है। अगर हम ये कहें कि इसमें अगर हमने इसकी बात करें कि नेचर ऑफ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का नेचर क्या होता है, इसकी कला क्या, इसके अंदर क्या क्वालिटीज होती है, तो आप बताएंगे इन्फ्रेंस। जैसे आपने बताया कि प्रेमाइज भी होता है इसके अंदर, अगर इन्फ्रेंस भी होता है तो आप कह सकते हैं कि अनुमान का वह रूप, इन्फ्रेंस का वह जो रूप होता है जिसमें दो या दो से अधिक तर्क वाक्यों का एक समूह होता है। जैसे आपने क्या बोला अभी, प्रेमाइजेस का ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रेमाइजेस। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रेमाइजेस। ठीक, कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट प्रेमाइजेस की जिसमें बात प्रीमाइस। करें, मतलब कि अब इसकी डेफिनेशन भी आप देख लो, इन्फ्रेंस का वह रूप जिसमें दो या दो से अधिक तर्क वाक्यों का एक समूह होता है। ठीक है, तर्क वाक्यों का एक समूह होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्गुमेंट। ठीक, क्या बोलेंगे, तर्क वाक्यों का समूह, तर्क वाक्यों का सर, एक बार और रिपीट कर दीजिएगा। समूह। ठीक है, हेलो। हाँ, तो इसमें कलेक्शन ऑफ प्रेमाइजेस होता है। कलेक्शन ऑफ प्रेमाइजेस का मतलब होता है, जिसमें कलेक्शन ऑफ प्रेमाइजेस आपको दिखाई देंगे उसको हम आर्गुमेंट कहते हैं। मतलब कि तर्क वाक्यों का समूह जिसे हम आर्गुमेंट कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कहते हैं कि प्रत्येक युक्ति में, मतलब प्रत्येक आर्गुमेंट में एक आधार वाक्य और निष्कर्ष होता है। प्रत्येक युक्ति में आधार वाक्य और निष्कर्ष एक होते हैं। एक मतलब मिनट कि सर। आपके क्या होते हैं, प्रमाइसेस होता है और कंक्लूजन होता है।
ठीक, दोनों चीजें। अब इसमें क्या कह रहा है, इन दोनों में पूरे पूरे क्या जुड़ी होते हैं, इसमें पूरा कह रहा है एक आपका प्रेमाइसिस होता है, प्रेमाइसिस, और आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब कि यहाँ पे आधार वाक्य है, आधार वाक्य हो जाएगा हिंदी में अगर बोलेंगे, और यहाँ पे निष्कर्ष है। ठीक है, ये दोनों चीजें हमेशा मिलेंगे। इसमें कहता है कि आर्गुमेंट का निष्कर्ष, जो इसमें कहता है आर्गुमेंट का जो कंक्लूजन है वह तर्कवाक्य है। क्या कहेंगे, कहेंगे आर्गुमेंट का जो कंक्लूजन है। ठीक है, आर्गुमेंट का क्या है, आर्गुमेंट का जो कंक्लूजन है उसे हम क्या कहते हैं, इसमें जो होता है, इसमें कहता है कि जो आर्गुमेंट का कंक्लूजन होता है वह तर्कवाक्य है। वह क्या है, तर्कवाक्य है, इसको बोलते हैं तर्कवाक्य। समझने का प्रयास करेंगे बहुत आराम से। अभी एक एग्जांपल देंगे, उस एग्जांपल से पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। सेल्वी, सविता, नेहा, अंजुलता, ठीक, इतने लोग हैं। तो यहाँ पे जो ये आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट के बारे में ये बोलते हैं, आर्गुमेंट का जो कंक्लूजन होता है, मतलब कि तर्कवाक्य का, आप बोल सकते हैं हिंदी में, हिंदी वाले लिख सकते हैं तर्कवाक्य का जो निष्कर्ष, ठीक है, तर्कवाक्य का जो निष्कर्ष होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बताओ, युक्ति। सॉरी, आर्गुमेंट को हम युक्ति बोलते हैं या तर्क बोलते हैं, युक्ति या तर्क, वही तो सर। हाँ वही हम इसको देख रहे हैं, युक्ति या तर्क। जो युक्ति होती है या तो तर्क होता है, तर्क का जो निष्कर्ष निकलता है उसे हम तर्कवाक्य बोलते हैं। तर्क का जो निष्कर्ष निकले उसे हम क्या कहेंगे, तर्कवाक्य कहेंगे। याद रखना है हमको। अभी एक एग्जांपल देंगे, उससे क्लियर हो जाएगा सब। ये पॉइंट क्लियर हुआ, हम लोगों के माइंड में ये चीजें क्लियर हो गई कि जहां पर कोई भी युक्ति होगी या तर्क होगा, तर्क का जो हम निष्कर्ष, जैसे 4-5 लोग कुछ बोल रहे हैं, उनकी बातों का जो हम कंक्लूजन निकालेंगे वही तर्क वाक्य हो जाएगा। उसी को हम आधार वाक्य बोलते हैं। तर्क वाक्य मतलब होता है कि कोई भी चीज हमारे सामने है, उसको सिद्ध करने के लिए कुछ बातें आप बताओगे। तो ये कहते हैं, ये वे मतलब कहते हैं कि तर्कवाक्य जो निष्कर्ष की स्वीकृति के लिए हेतु या साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। ये लाइन लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट लाइन क्या कह रहा है, तर्कवाक्य जो, ठीक है, क्या कह रहा है, तर्कवाक्य जो निष्कर्ष की स्वीकृति करता है। ठीक है, निष्कर्ष, गुड इवनिंग सर। हाँ, निष्कर्ष की स्वीकृति के लिए, ठीक है, गुड इवनिंग, किसी ने गुड इवनिंग बोला, स्वीकृति के लिए हेतु, क्या बोला, हेतु या साक्ष्य। ठीक, हेतु या साक्ष्य। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि हेतु क्या होता है या साक्ष्य, हेतु और साक्ष्य दोनों को ही कह रहे हेतु और साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए यहां पर बताइए कि यहां पर हेतु या साक्ष्य क्या होता है। अगर हम आग और धुएं का एग्जांपल लें तो वहां पर हेतु क्या होगा, और बताओ, हेतु या साक्ष्य दोनों को एक ही डेफिनेशन होती है, बताओ क्या होगा उसमें। हेतु कारण है। हेतु बताओ क्या है, बताओ, किसी को पता है। तो हेतु कारण होता है ना, कारण। नहीं, मैंने ये पूछा, आपके सामने दो एग्जांपल, दो चीजें, सर धुआं, सर धुआं होगा, हेतु धुआं होगा। सर हेतु धुआं होगा और जो साक्ष्य है वो आग होगा। नहीं, साक्ष्य और हेतु दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है, वो चीजें अलग है। अब आप यहाँ पे बताओगे कि आपने, अच्छा हाँ सर, वो साध्य होता है, वो साध्य होता है। अब यहाँ पर सब लोग समझने की कोशिश करेंगे। मान सिंह जी भी जुड़ गए हैं, श्वेता गोस्वामी जी भी जुड़ गई हैं, इन्होंने ही अभी गुड मॉर्निंग बोला, गुड इवनिंग बोला था, ठीक है। तो यहाँ पर अभी कुछ माइंड में नहीं मेकअप करना है, अभी एक एग्जांपल देंगे उससे समझ में आएगा। सबसे पहले हमने बताया क्या कि आर्गुमेंट
होता क्या है। तो आर्गुमेंट को तर्क या युक्ति हिंदी में बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो आप बताएंगे कलेक्शन ऑफ प्रमाइज, प्रमाइजेस लिख लीजिए, कलेक्शन ऑफ प्रमाइजेस, ठीक है, मतलब कि तर्क वाक्यों का समूह जो होता है उसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं युक्ति, ठीक है, क्या बोलते हैं, युक्ति या तर्क, ठीक है, युक्ति या तर्क बोलते हैं। तो यहां तक सबको लाइन क्लियर। अब इसमें कहा गया कि जो ये तर्क वाक्यों का जो समूह होता है इसमें जो है आपके क्या होते हैं, प्रमाइजेस में प्रमाइज होता है आपका और कंक्लूजन होता है, मतलब कि आधार वाक्य होता है और निष्कर्ष होता है आपका। अब कैसे निष्कर्ष होता है, तो इन्होंने कहा कि जो आपका आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट का जो कंक्लूजन निकलता है, आर्गुमेंट का मतलब जो कंक्लूजन, जो युक्ति है, युक्ति या जो तर्क का निष्कर्ष निकलता है ना, कि तर्क हमने बता दिया कि किस तर्क से क्या काम कर, अभी तर्क में एग्जांपल अभी सेट करते हैं फिर उसके बाद। तो यहां पर इन्होंने बताया कि आर्गुमेंट का जो कंक्लूजन है उसी को तर्कवाक्य कहा गया है। अभी तर्कवाक्य निकाल के आपको दिखाएंगे। इसमें कहते हैं कि तर्कवाक्य का जो निष्कर्ष है उसको हम सॉरी तर्क या युक्ति का जो निष्कर्ष है उसे हम तर्कवाक्य कहते हैं। अब यहीं पर एक डेफिनेशन ये देते हैं, कहते हैं तर्कवाक्य जो निष्कर्ष की स्वीकृति के लिए हेतु या साक्ष्य प्रस्तुत करता है उसे हम आधार वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार वाक्य कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रमाइज, क्या कहते हैं, प्रमाइज, प्रेमाइज कहते हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि सबसे पहले आर्गुमेंट की डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी तो आप बताएंगे कलेक्शन ऑफ प्रेमाइजेस। जब कभी प्रेमाइजेस की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप बताएंगे जो तर्कवाक्य होता है, तर्कवाक्य जो निष्कर्ष की, तर्कवाक्य जो जिस निष्कर्ष को स्वीकार करता है उसके लिए कुछ साक्ष्य, कोई एविडेंस प्रस्तुत करता है आपके सामने, कोई सबूत प्रस्तुत करता है, तो जो सबूत प्रस्तुत करता है उसको आधार वाक्य बोलते हैं। अब एक एग्जांपल आपके सामने है, आप खुद बताएंगे कि इसमें क्या होगा, ठीक है, हमको नहीं बताना। सबसे पहला पॉइंट, पहले हम बोलता है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, सभी मनुष्य मरणशील है, ठीक है, पहला पॉइंट ये लिख दिया मैंने, ठीक है, पहला पॉइंट ये लिख दिया मैंने आपके सामने। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि संतोष मरणशील है, संतोष मरणशील है, ठीक है। अब आप बताओ, आपके सामने ये जो दो तर्क दिए गए ना, इसमें क्या कह रहा है, दो आधार वाक्य जो दो तर्क दिए गए कि पहला कह रहा है कि सभी मनुष्य मरणशील है, ये आधार वाक्य। दूसरा भी कह रहा है कि संतोष भी मरणशील है। तो अब आपका निष्कर्ष क्या निकलेगा, निष्कर्ष बताओ क्या निकलेगा यहाँ पर, सभी मरणशील है, सभी मनुष्य नहीं सर, सभी मनुष्य मरणशील। वो तो लिखा हुआ है उसमें, वो नहीं मतलब बोलेंगे ना सर, यहाँ पे ये बोलेंगे ना, ये बोलेंगे कि सभी होगा, नहीं संतोष भी मनुष्य है, नहीं दी ये बोलेंगे कि इसलिए सभी मरणशील है। चलो जिससे पूछेंगे वो बताएगा। शैल भी बताओ, शैल भी मेरी आवाज आ रही, शैलवी को मेरी आवाज आ रही है, लग रहा है उनको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, हेलो, मेरी आवाज आ रही है, उनको नहीं आ रही। चलिए यहाँ पर स्निग्धा रानी बताएंगी, हाँ शैलवी को मेरी आवाज आ रही, उनको नहीं आ रही, बाकी और लोग को आ रही, ठीक। चलो यहाँ पे बताओ, स्निग्धा रानी जी हमको बताएंगी। यहाँ पर देखिए कह रहा सभी मनुष्य मरणशील है, मतलब कि ऑल ह्यूमन मॉर्टल। फिर सेकंड में कहता है कि संतोष मरणशील है, मतलब संतोष इज अ मॉर्टल। फिर देन कंक्लूजन क्या निकलेगा, अब बताओ कंक्लूजन क्या निकलेगा, बताओ भाई कंक्लूजन क्या निकलेगा,
सर कोई भी बताए? हाँ कोई नहीं, बताओ, उनको बोले, सुनीता रानी को बोले ना सर। जो पहले स्निग्धा रानी जी को बताने अच्छा। तो। हेलो। हाँ, आ रहा, आवाज आ रहा, बोलिए मैडम। हाँ बोलिए बोलिए, आपको क्या मैं पता सुन रहा मेरे हूँ। साल में अभी अभी। चलो अच्छा, अभी अभी अच्छा। जुड़ा है ये उन्होंने, सर कोई बात नहीं। एग्जाम्पल लिखे। सविता जी आप बताओ पहले, हाँ चलो सविता जी बताएंगे हमें। सर, सर दोनों में मरणशील आ गया है। सभी मनुष्य मरणशील है, संतोष मरणशील है, इसलिए संतोष मनुष्य होगा या होगा। संतोष मनुष्य है? ये नहीं, अब मरणशील तो जैसे दोनों है। एक डॉक्टर है। नहीं सर। वेट वेट, हमको सर बताने दो। ये होगा कि सभी। बताओ बताओ नेहा, बताओ बोलो कंप्लीट बोलो। करो। सर यहाँ यही होगा कि सभी मरणशील है, इसलिए वाह सभी भाई मरणशील है। वाह, मतलब कि सबसे पहला पॉइंट तो उसने बोल ही दिया कि सभी मनुष्य मरणशील हाँ, है। अब वो एक एग्जाम्पल नेहा पहले कभी हमारे भी सामने ना। सेट कर दिया ना, अब दूसरा कह रहा है कि संतोष जो है मरणशील है। कह दिए, सॉरी, संतोष जो है मनुष्य है लिख दे, तभी तो कंफ्यूज है। यहाँ पे लिख दे हाँ, संतोष इसीलिए तो मनुष्य है। बन नहीं रहा था। मनुष्य इसीलिए नहीं बन रहा था है, ठीक सर। है। अब बताओ अब अब बने। क्या बनेगा, कंक्लूजन अब निष्कर्ष क्या संतोष, निकलेगा अब? सभी मनुष्य सर मरणशील है। अब बन जाएगा। जी। अब निष्कर्ष जी क्या सर। निकलेगा? सर वही जो बताएं। संतोष मरणशील है। सर क्योंकि जी। ठीक, अब देखिए आप, आपकी जो डेफिनेशन हमने यहाँ पूरा क्रिएट किया है, इस डेफिनेशन को समझते हैं ना। सबसे पहले उन्होंने बोला कि आधार वाक्यों का समूह, पहला और दूसरा, इन दोनों, ये दोनों जो है, ये दोनों आपके क्या कहलाएंगे? आधार वाक्य कहलाएंगे, प्रमाइस कहलाएंगे, प्रमाइजेस कह रहा। अब प्रमाइजेस की डेफिनेशन क्या कह रहा? कह रहा है कि तर्क वाक्य जो निष्कर्ष की स्वीकृति के लिए, जो निष्कर्ष है कि संतोष मरणशील है, लिख दिया हमने। ठीक, अब कह रहा है कि निष्कर्ष की स्वीकृति के लिए हेतु या साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। अब हेतु या साक्ष्य ये दोनों प्रस्तुत कर रहे हैं कि इन्होंने पहले एग्जांपल किया कि इन्होंने देखा कि सब मनुष्य मरणशील है, फिर उसके बाद इन्होंने कोई भी एक व्यक्ति ले लिया, कहा कि ये मनुष्य है। अब जब ये मनुष्य है, वो कंक्लूजन नहीं बोल रहा आपके सामने, लेकिन आपके माइंड में कंक्लूजन आ जाएगा। इसलिए कौन, कोई भी व्यक्ति हो, वो सब व्यक्ति भी क्या है? मरणशील होंगे आपके। मरणशील है। ठीक, तो ये आपके ये दोनों ऊपर के प्रमाइस हो गए और नीचे का आपका कंक्लूजन हो गया। क्लियर है यहाँ पर? बताओ। जी सर। जी सर, उस दिन आपने ये वाला एग्जाम्पल उस पे कराया था, राम और सीता वाले पे। हाँ, तो इसमें अब कहा गया कि देखिए यह एक युक्ति, मतलब हाँ। यह एक आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट क्या है? ये है आपका आर्गुमेंट, ठीक है, जिसमें दो आधार वाक्य तथा एक निष्कर्ष है। देखिए जिसमें दो आधार वाक्य है और एक निष्कर्ष है आपका, ये आपके प्रमाइस है, ये आपका कंक्लूजन है। अब तर्क वाक्यों की ये संख्या, तीनों अब को याद मिला। रखिएगा, जो आपकी जो तर्क वाक्य, जो आधार वाक्य होते हैं, इनकी संख्या, अब डेफिनेशन से भी आप देख सकते हो, डेफिनेशन भी पूरी की पूरी निकली आपकी। कह रहा है कि आर्गुमेंट का जो कंक्लूजन होता है, आर्गुमेंट, ये दोनों आर्गुमेंट है, इनका जो कंक्लूजन निकला है, उस कंक्लूजन को हम तर्कवाक्य कहते हैं। ठीक है, तर्कवाक्य कहते हैं यहाँ पे। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक, तो यहाँ पर आप सर आर्गुमेंट तो ये तीनों को मिला के होगा ना, जैसे कि दोनों आधार वाक्य और कंक्लूजन, ये तीनों को मिला के ही तो हम आर्गुमेंट बोलेंगे। भाई देखिए ये क्या कह रहा है, कलेक्शन ऑफ प्रमाइस, ये दोनों जो कलेक्शन है इसको आर्गुमेंट, ये तर्क हो गए, इसको क्या बोलेंगे? जी तर्क बोलेंगे। ठीक है, सर। और ये आपका कंक्लूजन निकला है आपका, तो ये आपका क्या कहलाएगा? आपका सर। हाँ, ये ठीक है, क्लियर है, इतनी चीजें जो आप सर। बोल रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, सर जैसे। आर्गुमेंट तीनों को मिला सर। के एक ही हम एक आर्गुमेंट्स बोलते हैं। जब ये तीनों मिल जाते हैं उसको ही हम आर्गुमेंट्स हाँ, कहते हैं। उसको जिसमें आर्गुमेंट हाँ आपने सर, बोलते नीचे लिखाया है कि अभी जो आप आपने ऊपर वही लिखे हो ना। लिखवाया है। हाँ कि ठीक। अब आर्गुमेंट देखिए से इसमें क्या कह रहा जो है, अब इसमें जो कह रहा है कि ये जो ये आपके जो तर्कवाक्य है, जिसको हम लोग तर्कवाक्य क्या बोलते हैं? प्रेमाइज। ठीक है, आधार वाक्य, तर्क वाक्य, ये कहते हैं एक भी हो सकता है
दो भी हो सकता है या उससे अधिक भी हो सकता है। मतलब कि जब एक से अधिक तर्कवाक्य जो साक्ष्य या प्रमाण के रूप के लिए आते हैं तो उन्हें आधार वाक्य कहते हैं। जो प्रमाण के लिए, देखिए अब ये संतोष मरणशील है, ये कैसे आया, इन्होंने कुछ आधार जो प्रमाण दिए, प्रमाण में क्या दिया कि सभी मनुष्य मरणशील है, इसलिए ये एक मनुष्य, अतः ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी मोर्टल हो जाएंगे आपके। तो इसी प्रकार जब किसी भी प्रकार के आधार वाक्य आपके सामने आएंगे तो आप उससे अपने आप ही आप जो है लॉजिक लगा लोगे। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल देते हैं, उस एग्जांपल को आप लोग बताओगे कि क्या होगा उसमें। ठीक है, इधर का साफ करेंगे। नहीं रफ मत करिए, आपने जो पीछे लिखा है क्वेश्चन पूछना में, हाँ नेहा पूछ लेना, थोड़ा सा सर लिखे ना जो कलेक्शन ऑफ प्रीमाइसेस, आपने पिछली क्लास में ये बताया था कि आर्गुमेंट्स कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट कहें या प्रमाइस कहें, बात एक ही होती ना, स्टेटमेंट या प्रमाइस वो सब वर्डिंग एक ही आपकी कहलाएगी। आपकी स्टेटमेंट भी होता क्या है जी, किसी ने कोई बात बोली हो, अब यहाँ पर एक व्यक्ति ने ये बात बोली, अब इसी के आधार पे इन्होंने इसको ले लिया, तो स्टेटमेंट कहें या प्रमाइस कहें बात एक ही पड़ जाएगी ना। अच्छा एक एग्जांपल देते हैं, ये देखिए एक फिल्म अभिनेता सर ये जो आपने एग्जाम्पल लिखवाया है ये सब सभी मनुष्य मरणशील संतोष मनुष्य है, तो ये दोनों हमारे आधार वाक्य हो जाएंगे ना। हाँ हाँ और ये लास्ट जो कंक्लूजन तर्क वाक्य हो जाएगा। हाँ कंक्लूजन होगा नेहा। कंक्लूजन को नहीं इन तीनों को मिला के तर्क वाक्य बोलेंगे। नहीं उनको तो युक्ति या तर्क बोलेंगे ना, युक्ति या तर्क बोलेंगे ना, ये तर्क है। अब देखिए कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, एक एग्जांपल आपके सामने है, इस एग्जांपल से आप इसको बता सकते हो। चलो इसमें सबसे पहले दिखाई दे रहा है, हम देखते हैं। तो सबसे पहले सर दिखाई नहीं दे रहा। हाँ वही हम भी देखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते कितना दिख रहा है, तब तो हम करें। थोड़ा कट रहा है सर, थोड़ा जी। हाँ अब इसको देखो, अब इसमें कह रहा है कि सभी फिल्म ना चाहिए, तभी आप जो एग्जाम में क्वेश्चन को क्रैक कर पाओगे। चलो सबसे पहले क्या दे रहा है एग्जांपल, कह रहा है कि सभी फिल्म अभिनेता गायक है, फिर कह रहा है कि प्रमोद फिल्म अभिनेता है, तो इसलिए प्रमोद भी क्या होगा, गायक होगा। क्या होगा? तो आप देखेंगे इसको एलिमिनेट करेंगे, इन दोनों को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, सभी गायक प्रमोद, तो यहाँ पे आप प्रमोद के ले लो, क्या होगा, प्रमोद गायक है। उसी प्रकार इस एग्जांपल में देखो कि मनुष्य दोनों में है कॉमन, तो मनुष्य को हटा दिया तो संतोष मरणशील, ऐसे राम मरणशील, श्याम मरणशील, तो ऐसे आप इसको कंक्लूजन को निकाल सकते हो। सर ये एग्जांपल समझ में आ गया, हम वही कह रहे थे कि ये जो तो ऊपर के पॉइंट हैं वो हमारे आधार वाक्य हो जाएंगे, प्रीमाइसेस। हाँ। और जो लास्ट वाला है कंक्लूजन, वो हमारा निष्कर्ष होगा तर्क वाक्य जी। और पूरे तीनों को मिला के हमारा आर्गुमेंट हो जाएगा। हाँ, ना तीनों को मिला के आर्गुमेंट। अभी आपको डेफिनेशन भी बताई थी जिसकी आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट में दो या दो से अधिक आपके आधार वाक्य या तर्क वाक्य होते हैं, और जिसके आधार पर हम लोग निष्कर्ष को निकालते हैं। ठीक है, जिसके आधार पर हम लोग निष्कर्ष को निकालते हैं यहाँ पर। तो यहाँ इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए हम लोगों को, बताओ ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? जी सर क्लियर हुआ। और किसी कोई डाउट बताओ? नो सर। तो एक एग्जांपल सबसे सर वो विकिरण वाला हम देखे थे, वो सेकेंड पॉइंट गलत रहेगा। हाँ वो सही, वो आप सही बोले। हाँ चलिए, तो अब हम लोग एक एग्जांपल सब लोग शॉर्ट फॉर्म में हमको बताएंगे कि क्या कंक्लूजन निकलेगा, तो उसके आगे हम लोग फिर बढ़ेंगे ना, चलो मरणशील वाला ये लोग ज्यादा एग्जांपल देते हैं। चलिए एक तर्कवा क्यों लेते हैं।
मनुष्य मरणशील वाले ही होते हैं। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें बताएंगे सभी मनुष्य विजय, लिखेंगे विजय नहीं, एक एग्जांपल और लेते हैं जो हमने लिया है। जैसे लिखते हैं सभी मनुष्य, जिसका नाम लेंगे वही बताएगा ना, सभी मनुष्य मरणशील, ठीक है, मरणशील है, ठीक है। फिर लिखेंगे विजय, विजय मनुष्य है, ठीक है, विजय मनुष्य है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिसका नाम लेंगे वही बताएगा, यहाँ पे निष्कर्ष निकलेगा आपका, ठीक है, निष्कर्ष निकलेगा। चलो शैलवी बताओ, ये इनकी आवाज उस बार नहीं आई थी ना, बाकी और सब लोगों ने ज्वाइन करके बता दिया था। शैलवी मेरी आवाज आ रही? जी सर। हाँ बताओ अब तुम। जी सर आ रही है। बताओ बताओ यहाँ पे बताओ सर विजय, विजय मरणशील है, निष्कर्ष से। तो इसमें क्या चीज आपने एलिमिनेट किया? विजय मरणशील है, आपने बोला विजय जी मरणशील है, ठीक है। आर्गुमेंट की डेफिनेशन बताइए सर। आर्गुमेंट जिसको सर वो स्टार्टिंग में मेरा आवाज नहीं आ रही थी, आपके कट रहा था, लेकिन इसे जैसे मैथ में करते ना, जो चीज सेम सेम मिलती है उसे कट कर देते, जो बचता है उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे आप? डेफिनेशन में इसको हम बता सकते हैं, ये दोनों आपके क्या कहलाते हैं, इसको हम बोलते हैं आधार वाक्य, आधार वाक्य, और इसको बोलते हैं हम निष्कर्ष, ठीक है। जब कभी कोई डेफिनेशन पूछे तो इन दोनों के साथ जो मिलकर बनता है वही आपका क्या कहलाता है, आपका आर्गुमेंट कहलाता है। तो आर्गुमेंट की परिभाषा में आप बताओगे दो या दो से अधिक, एक या दो से अधिक जब आधार वाक्यों के आधार वाक्य और निष्कर्ष रहते हैं जहां पर, उसको हम आर्गुमेंट या युक्ति कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? आर्गुमेंट या युक्ति कहते हैं। लेकिन इन युक्ति मतलब इन तर्क में आधार वाक्य और निष्कर्ष का कोई निश्चित एवं नियत स्थान नहीं होता है। अब निष्कर्ष की स्थिति जो है आर्गुमेंट के मध्य में या प्रारंभ में तय नहीं होती, अंत में कहीं पर भी तय नहीं होती। इसके लिए बोलते कुछ कंक्लूजन इंडिकेटर्स होते हैं, जिसको हम लोग मुख्य या मेजर या माइनर टर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें मुख्य और माइनर टर्म के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इतना हम लोग को जानने की एग्जांपल जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि वैलिड और इनवैलिड, ये चीजें हमको समझनी है ना। दूसरा पॉइंट बताओ सर। हाँ सर इसमें एग्जांपल मान लीजिए 3 पॉइंट का आ जाए, 3 या 4 पॉइंट, तो कैसे करेंगे? अभी बताते हैं। 3 या 4 पॉइंट में आएगा तो ना, 3 या 4 पॉइंट को वैसे आता नहीं, मात्र 2 ही पॉइंट का आता है वो, ठीक। वो जो आपके 4 पॉइंट आते हैं तो वो आपका AEIO आता है, ठीक। तो वो एक अलग पॉइंट है पैरेललिज्म में, ठीक है। अब चलिए वैलिड और इनवैलिड की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। ये चीजें तो आप लोगों को आर्गुमेंट समझ गए ना, कि आर्गुमेंट क्या होता है आपका। हाँ। इसको आधार वाक्य हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेमाइस बोलते हैं, प्रेमाइस बोलते हैं, इसको हम लोग कंक्लूजन बोलते हैं, ठीक। अब चलते हैं हम लोग इसके जो है वैलिड और इनवैलिड के बारे में हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे। आज हम लोग वैलिड और इनवैलिड भी पढ़ेंगे, और साथ में इंडक्टिव डिडक्टिव में क्या डिफरेंस है उसको भी जानेंगे यहाँ पर हम लोग, ठीक है। कि इसमें हम लोग जानेंगे कि बेकन और अरस्तु ने क्या क्या इनके बारे में बोला है। चलो बताओ नेहा कि बेकन और अरस्तु का नाम इंडक्टिव डिडक्टिव किसमें जुड़ा है, किनका नाम? बताइए किसका किसका? इंडक्टिव में अरस्तु, इंडक्टिव में अरस्तु है, इंडक्टिव में अरस्तु है। अगर बेकन नहीं रहेंगे तब अरस्तु है। हाँ जी जी सर। हाँ, नोट रखिएगा ये पॉइंट। अब देखिए हम लोग ट्रूथ एंड वैलिड मतलब सत्यता और वैधता की बात करेंगे। सत्यता और वैधता, सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, किसी से भी कोई भी पॉइंट पूछ सकते हैं ना,
किसी जैसे मान लो कोई पॉइंट मैंने बताया और तुरंत आपसे पूछ लिया, तो इससे हमें ये पता चले कि कौन क्लास में बैठा है, कौन घर का काम कर रहा है। ठीक है, वह सत्यता और वैधता के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे जी पहले। सर। सर आधुनिक में बेकन रहते हैं और फिर डिडक्टिव में अरस्तु है। हाँ बिल्कुल। देखिए, जब कभी हम लोग ट्रूथ और वैलिडिटी या वैलिड की बात करते हैं, तो यहाँ पर वैध एवं अवैध शब्दों का प्रयोग जो है निगमन, केवल ये पॉइंट नोट करिएगा, डिडक्टिव में। किसमें? डिडक्टिव में। डिडक्टिव में केवल केवल वैलिड और इनवैलिड का यूज हम करते हैं। क्या करते हैं? वैलिड एंड इनवैलिड, इन दो वर्डों का, कि वैध और अवैध, अवैध का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आता है। अब आपसे क्वेश्चन आ जाए कि बताइए आगमनात्मक, आगमनात्मक विधि में, विधि में वैधता होती है या नहीं? चलिए अब बताइए, आगमनात्मक या इंडक्टिव मेथड में आपका वैलिडिटी होती है कि नहीं होती है? बताइए यहाँ पे स्निग्धा रानी जी, आप बताओ, वैलिडिटी होती है कि नहीं होती इंडक्टिव मेथड में? होती है सर। होती है, ये बोल रहे हैं। जी कौन सर। बोला है होती है? कौन बोला है? सर होती है, नहीं पता सर। कौन बोला? नाम बताओ अपना। आवाज कुछ अंजुलता बोलते हैं होती है। अंजू बोल रही है होती है। अब बताओ, अभी हम बताते चले आ रहे हैं कि वैधता, जो वैध या अवैध की बात करेंगे, वैलिड और इनवैलिड की बात करेंगे, केवल केवल डिडक्टिव में ही बात करेंगे, निगमनात्मक में वहाँ ही बात लिखा हुआ करेंगे है बोर्ड पे। ना, निगमनात्मक में ही बात केवल करेंगे, डिडक्टिव में ही बात करेंगे, इंडक्टिव में बात इसकी नहीं करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर डिडक्टिव में हम लोग वैलिड और इनवैलिड की बात करते हैं, तो सहज ही हम लोग के सामने प्रश्न उठ जाता है कि निगमनात्मक या डिडक्टिव में विधि या युक्ति में क्या है। हम लोग के सामने सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि डिडक्टिव आर्गुमेंट होता क्या है। तो बताओ, डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? इसमें किसी भी निष्कर्ष को सिद्ध करने के लिए जब हम जिन आर्गुमेंट का आश्रय या हेल्प लेते हैं, वह सामान्यतः दो तरीके के होते हैं। एक आपका डिडक्टिव आर्गुमेंट होता है, दूसरा इंडक्टिव आर्गुमेंट होता है। तो देख लो, डिडक्टिव आर्गुमेंट ऐसे आप बना लोगे, डिडक्टिव आर्गुमेंट और इंडक्टिव आर्गुमेंट। आर्गुमेंट, ठीक है। चलिए अब वन बाय वन हमको बताएं आप लोग। हाँ हेलो, आवाज आ रही? हेलो, जी आवाज सर। आ रही ना? सबको आवाज आनी चाहिए, ठीक है। तो जी यहाँ सर। पे हम लोगों ने इसको लिखा है, सब लोग एक एक पॉइंट को नोट करेंगे क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही निगमनात्मक तर्क या युक्ति, ठीक, इसको बोलेंगे क्या? इंडक्टिव। कोई बोलेगा नहीं, ठीक है।
कोई बोलेगा नहीं युक्ति। चलो कोई बोलेगा नहीं, जिससे पूछेंगे वही बताएगा ना, जिससे पूछेंगे वही बताएगा हमें। चलिए नेहा बताओ, इसमें दोनों चीजें सही लिखी है? हेलो जी सर। दोनों चीजें सही लिखी है? हाँ सर। सही लिखा है ना दोनों? नहीं सर। नहीं सर। क्या गलत है बताओ? सर हिंदी में वो डिडक्टिव का निगमनात्मक ठीक है, होगा हाँ, ये और चीज उसका याद रखो क्योंकि आगमनात्मक। हम लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद नहीं रहता है। यहाँ पे निगमनात्मक हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। आगमनात्मक। अब ये पॉइंट आ गए। अब हम लोगों को जानना है सबसे पहले कि ये आपका डिडक्टिव क्या होता सर है। सबको तो म्यूट डिडक्टिव में करा हमने दीजिए। क्या बताया था आपको कि जब कभी हम लोग कोई भी लॉजिक होगा, कोई भी तर्क होगा, कोई भी आर्गुमेंट होगा, ठीक है, जब कभी हम आर्गुमेंट में कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष जो है तर्कवाक्य को सिद्ध करता है, मतलब कि यहाँ पे निष्कर्ष पहले आएगा, ठीक, क्या आएगा? कंक्लूजन पहले आएगा, ठीक। कंक्लूजन किसको सिद्ध कर रहा है? कह रहा है कि निष्कर्ष जो है तर्क वाक्य को सिद्ध करने के लिए आधार वाक्य निश्चित प्रमाण प्रस्तुत करेगा, मतलब कि कुल मिला के ये निष्कर्ष जो है आधार वाक्य के आधार पे आएगा। आधार वाक्य याद रखिए, लाइन यही आ जाएगी, जब कभी निष्कर्ष जो है आर्गुमेंट को सिद्ध करने के लिए आधार तर्क वाक्य निश्चित प्रमाण प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जब कभी निष्कर्ष जो है आधार के लिए प्रमाण प्रस्तुत कर आधार तर्क वाक्य निश्चित रूप से प्रमाण प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? इन्होंने तो यहाँ पे बोला कि सबसे पहले कंक्लूजन आएगा, उसके बाद ये बोले आधार वाक्य, कि सबसे पहले निष्कर्ष आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, उसी के आधार पे ये बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे इसमें बोलते हैं कि सभी मनुष्य, हम लोगों ने क्या लिखा कि सभी मनुष्य मरणशील है, विजय मनुष्य है, इसलिए विजय भी क्या है? मरणशील है। अब इसके विपरीत कर दिया जाए, इसके विपरीत क्या करोगे कि विजय जो है आप लिख देंगे विजय मरणशील है, फिर नीचे लिख देंगे कि सभी मनुष्य मरणशील है, इसलिए विजय एक क्या है बताओ? सभी मनुष्य मरणशील है, इसलिए विजय भी मरणशील है। नहीं एग्जाम्पल अब इसी में जस्ट इसका उल्टा करने को कह रहा है कि इसके विपरीत यदि इसमें देखते कि जिन प्रमाणों में निश्चितता कम होती है उन्हें सिद्ध करने वाली युक्तियों को हम आगमनात्मक विधियां बोलते हैं, युक्तियां बोलते हैं। जैसे इसमें विशेष तथ्य के आधार पर सामान्य निष्कर्ष का प्रतिपादन किया जाता है। जैसे यदि हम देखें कि मनुष्य, एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, एग्जाम्पल कहीं लिखा है, यहाँ पे लिख देते हैं ना, तो उसी के आधार पे पूरी की पूरी कहानी हम लोग को समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल हम लोग के सामने लिखा रहेगा तो हम लोग अच्छे से समझ लेंगे अपने पास से, ठीक। चलो जैसे एक एग्जाम्पल लिया था हमने, सभी मनुष्य मरणशील है, विजय क्या है? मनुष्य है, ठीक है, इसलिए विजय ठीक है मरणशील है। ये पॉइंट हम लोग के सामने आया, ठीक है, क्लियर? इतने पॉइंट्स हम लोग के सामने आ रहे हैं। ब्राइटनेस थोड़ी कम लग रही है, सबके माइंड में क्लियर नहीं है कोई दोनों पॉइंट? जी सर। सर इसमें यही होगा ना कि प्रीमाइसेस और कंक्लूजन चाहे ट्रू तीनों आए और मतलब दोनों ट्रू आए या दोनों फॉल्स आए तो वैलिड होगा, और इसमें मतलब ट्रू और फॉल्स दोनों आ जाए तो इनवैलिड हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। अब इसके बाद इसमें अगर इतनी चीजें हम लोग देख लेते हैं तो एक पॉइंट और बचता है जो हम लोग के लिए बचता है, इंडक्टिव डिडक्टिव में डिफरेंस क्या होता है ना, तो दोनों में डिफरेंस हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि इंडक्टिव डिडक्टिव में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले
क्लियर है? जी सर। ठीक, तो अब जी इसके सर, लिए ये लिख लो, क्लियर है। कितने पॉइंट्स क्लियर हो गए ना, इनवैलिड और वैलिड। जी अब जी चलिए सर। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं आपके इंडक्टिव डिडक्टिव में, जो एग्जाम में भी पूछ सकते हैं ना कि किसने जो है इनको सर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है। अब बताओ इसमें से असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर किसको बोलते हैं इंडक्टिव डिडक्टिव में से? आरोही और अवरोही। चलिए बोलिए। सर इंडक्टिव को असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। ठीक, अब यहाँ पे जो है एक अवरोही क्रम होता है और एक आरोही क्रम होता है। ठीक, अवरोही और आरोही, तो आरोही का मतलब होता है जैसे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर 5 4 3 2 1, मतलब कि यहाँ से कोई व्यक्ति चढ़ता है, ठीक है, यहाँ से कोई व्यक्ति चढ़ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? आरोही। ये जब यहाँ से नीचे उतरेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बताओ? अवरोही बोलेंगे। अवरोही। क्लियर? इंग्लिश में जैसे इसको हिंदी में पहले बोलते आरोही लिख लेते हैं, आरोही। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या है? असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग प्रोसेस या असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, असेंडिंग होता है इसका मतलब। और इसको क्या होते हैं? अवरोही, अवरोही। अवरोही को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग होता है आपका। अब हम लोगों के घर में जो सीढ़ियां बनती हैं वो सीढ़ियां किस क्रम में रहती हैं, बताओ? बताइए। सर असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में, दोनों में मतलब रहती कि है। असेंडिंग ऑर्डर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इंडक्टिव बोलते हैं, इंडक्टिव। ठीक है, सर उसको इंडक्टिव बोलते हैं। जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिडक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिडक्टिव बोलते हैं हम लोग। क्लियर? इसको बोलते हैं हिंदी में निगमनात्मक, निगमनात्मक बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं आगमनात्मक। ठीक है, आगमनात्मक। तो यहाँ पे क्लियर हुआ पॉइंट? बताओ सबको, सब लोग बताओ। यहाँ पे शैलवी है, नेहा है, सविता जी, 3 लोग हैं यहाँ पर। जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, जी सर, शैलवी जी सर। अपने आप को अनम्यूट करके बताओ मुझे। हेलो शैलवी, सर, क्या पूछे? हाँ सर क्या मैंने पूछा पूछे? कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सर बढ़ते क्रम में होता है। हाँ, बढ़ते क्रम में। जैसे हम लोग बोलते हैं पर्वतारोही, जो पर्वत पर चढ़ता है वो कैसी कंडीशन में रहता है? असेंडिंग में कि डिसेंडिंग ऑर्डर में रहता है, बताओ? पर्वत पर चढ़ने वाला असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग, इसीलिए Ascending पर्वतारोही बोलते हैं। ठीक, जैसे हम लोग घरों में है, घरों में सीढ़ियों पर जब जाते हैं अपने रूम की ओर तो नीचे से ऊपर की ओर जाए ना, विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं, तो ये आपकी असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगी, जिसको इंडक्टिव बोलते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर जो होती है इसको, अब इसको बोला किसने है याद रखिएगा, ये बोला है बेकन ने। किसने बोला है? बेकन ने। आप क्या बताओगे? लिखोगे कि बेकन ने आगमनात्मक अनुमान को, आगमनात्मक इन्फ्रेंस को आरोही क्रिया असेंडिंग प्रोसेस, जबकि निगमनात्मक इन्फ्रेंस को इन्होंने अवरोही क्रिया या डिसेंडिंग प्रोसेस कहा है इन्होंने। ठीक है, ये लाइन हम लोग को माइंड में मेकअप करके बैठनी है, पहली चीज। ठीक, और देखो क्या बोला है, और इन्होंने बोला है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये कहते हैं कि जो डिडक्टिव होता है, डिडक्टिव इन्फ्रेंस होता है, डिडक्टिव इन्फ्रेंस में आधार वाक्य को सत्य मान लिया जाता है। किसको? प्रेमाइजेस को सत्य मानते हैं, प्रेमाइजेस को सत्य मानते हैं, प्रेमाइजेस को सत्य माना इन्होंने, मतलब कि आधार वाक्यों को, आधार वाक्यों को, ये आधार वाक्यों को सत्य मानते हैं। ये पॉइंट हम लोग को नोट रखना है। जबकि
जबकि हम लोग इसमें देखते हैं आगे, ये आपका इसमें देखते हैं इंडक्टिव में, तो इंडक्टिव में क्या होता है, इंडक्टिव में ये क्या मानते हैं बताओ, आधार वाक्य जो है इनमें अनुभव से प्राप्त होते हैं, मतलब कि इसमें अनुभव के आधार पे बोला है, एक्सपीरियंस के आधार पे, तो इसमें बोलेंगे आधार वाक्य को, आधार वाक्य को अनुभव के आधार पर मानते हैं, अनुभव, ठीक है, अनुभव से अनुभव के आधार पर मानते हैं, अनुभव के आधार पर, ठीक है। यहाँ पर आधार वाक्य को अनुभव के आधार पे माना जाता है, जबकि डिडक्टिव मेथड में ये कल सुबह वाली क्लास में जरूर पूछेंगे ना कि यहाँ पे डिडक्टिव डिसेंडिंग ऑर्डर में या आप बता सकते हैं डिडक्टिव में यहाँ पे प्रेमाइसेस को सत्य माना जाता है, जबकि यहाँ पर आधार वाक्यों को अनुमान क्या अनुभव के आधार पर माना, अनुभव के आधार पर प्राप्त किया जाता है या माना जाता है। पॉइंट, 2 पॉइंट क्लियर हुए हम लोगों के। तीसरा पॉइंट क्या बोला इन्होंने, तीसरा पॉइंट बोलते हैं इनका उद्देश्य केवल आकारिक सत्यता होती है, जबकि उद्देश्य वास्तविकता, ये पॉइंट नहीं आता कभी। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, जिसमें कहता है कि इसमें निष्कर्ष जो है आधार वाक्यों की अपेक्षा अधिक व्यापक नहीं हो सकते हैं। अब जब कभी ये लाइन आ जाए कि निष्कर्ष आधार वाक्यों की अपेक्षा अधिक व्यापक नहीं हो सकते हैं, मतलब कि निष्कर्ष छोटा होता है, क्या बताएंगे, निष्कर्ष छोटा होता है, ठीक है, छोटा होता है। मेरी आवाज आ रही ना, निष्कर्ष छोटा होता है, इसमें बोलता है कि निष्कर्ष जो है व्यापक नहीं होता बल्कि आधार वाक्य बड़े बड़े होते हैं, जबकि हम इंडक्टिव मेथड में देखते हैं कि निष्कर्ष जो होता है आधार वाक्यों से हमेशा बड़े होते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, निष्कर्ष हमेशा आधार वाक्यों से बड़े या व्यापक, बड़े या व्यापक, व्यापक या बड़े होते हैं। बड़े की जगह हम लोग बड़े भी लिख सकते हैं ना, बड़े या व्यापक होते हैं आपके। क्लियर है यहाँ पे, जी सर। ठीक। अब एक लाइन और है, इसमें कार्य और कारण को भी फाउलर नाम के एक जो थे थिंकर थे, उन्होंने इंडक्टिव डिडक्टिव के लिए नाम याद किया फाउलर, ठीक, फाउलर, ठीक है, याद रखिएगा। फाउलर ने क्या किया है, फाउलर ने इसको जो है ये इंडक्टिव को, हाँ, इंडक्टिव को इन्होंने क्रिया कार्य के कारण की दिशा में दिया है, ठीक है, जबकि इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने कार्य से कारण की दिशा, मतलब इन्होंने ये बताया है, यहां पर आते हैं, यहाँ पे कार्य है, कार्य से इन्होंने कारण बताया है, वर्क एंड कॉज को बताया है कि कार्य से ये कारण में जाते हैं, जबकि जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये कारण से कार्य में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन इन्होंने बताया है, जबकि देखिए कारण से कार्य में क्यों जाते हैं। अब अगर आप रिसर्च वाला मेथड लोगे ना, जैसे अभी बात हुई कि रिसर्च जो है हम लोगों ने दोनों में पढ़ते हैं, याद रखिए हम लोग कोई भी रिसर्च टॉपिक लेते हैं तो वो हम लोग का कारण होता है, वो हम लोग का टॉपिक होता है, उस कारण से हम लोग कार्य करते हैं, जबकि यहाँ पे कह रहे हैं कोई कार्य हमको मिलता है, कार्य के बाद हम कार्य करते हैं, तो ये दोनों ही आपको डिफरेंस वे में आपको दिखाई देंगे, ठीक है। कंक्लूजन यहाँ पर इतना ही था। क्लियर समझ में आया सबको, बताओ। सर बोले सर, डिडक्टिव में वो वैलिड और इनवैलिड दोनों हो जाएंगे। हाँ, डिडक्टिव में वैलिड और इनवैलिड दोनों ही होते हैं। ट्रू और फॉल्स की बात, अगर सत्य और असत्यता की बात, इसमें हमेशा ट्रू और फॉल्स की ही बात करेंगे, वो सॉरी वैलिड और इनवैलिड की बात करेंगे हमेशा। जैसे सर इनवैलिड में हमेशा मतलब सिर्फ वो सॉरी निगमनात्मक में हमेशा इनवैलिड होगा, और डिडक्टिव में हम उल्टा बोल रहे हैं सर।
डिडक्टिव में कोई बात नहीं, हम बता इनवैलिड और देते हैं। वैलिड जब दोनों कभी होगा और वैलिड और इंडक्टिव में इनवैलिड, सुनिए, जब कभी वैलिड और इनवैलिड की बात करेंगे तो वैलिड और इनवैलिड की बात केवल आपका डिडक्टिव मेथड ही करता है, ठीक है। वैलिड और इनवैलिड और की जो सर बात इंडक्टिव करेंगे नहीं करता। वो डिडक्टिव ही करता है केवल। और सर ये इंडक्टिव नहीं करता है। नहीं, इंडक्टिव नहीं करता है, ठीक है। इंडक्टिव स्ट्रॉन्ग और वीक की बात करते हैं ना हाँ, सर, उस दिन स्ट्रॉन्ग और बताए वीक की थे। बात करता है। देखिए सर उसमें ये भी जब पॉइंट हमने तो लिख इंडक्टिव की लेते हैं। डेफिनेशन बताई थी तो जो उसमें बताया था कि यहाँ पर जो आप ये जो प्रमाण देता है, प्रमाण इनके जो कमजोर होते हैं, ज्यादा निश्चित नहीं होते, तो मजबूती जैसे इन्होंने इसीलिए तो स्ट्रॉन्ग और वीक इसके बारे में बताया ना सविता जी, वही है आपका। हाँ जी सर। तो सर ये पॉइंट में इसको नोट कर सकते हैं ना कि हाँ। ये इसमें हाँ, वैलिड बिल्कुल। इनवैलिड होता है। जी जी बिल्कुल और बिल्कुल। इसमें इनवैलिड और वैलिड लिख ये लो और ये एग्जाम्पल वाले में क्वेश्चन भी आए स्ट्रॉन्ग हैं और वीक। आपके ना, हाँ सर आया है। ठीक है। जी सर जी ठीक सर। ठीक, तो यहाँ पे आपके ये पूरे के पूरे कंफ्यूजन विथ एग्जांपल के थ्रू क्लियर हो गए, शॉर्ट आउट हो गए आपके ना, ठीक है। सभी को समझ में आया? शैलवी, सविता जी और नेहा जी बताओ। जी सर जी सर। शैलवी को ये समझ में आया क्या? ये डायग्राम बहुत अच्छा है। नहीं सर आया, ऐसे ही सर आया। हाँ, तो कल सुबह पूछेंगे भी, ठीक है। हाँ, कल सुबह हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे। चलिए, तो चलिए ठीक है, 9 बजे हम लोग फिर अपने वही मिलते हैं ना, 9 बजे वाली क्लास में हम लोग मिलते हैं अपने टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग टीचर एजुकेशन पढ़ रहे हैं ना, नेशनल कमीशन ऑन टीचर, ठीक है, वो पढ़ रहे सर हैं। आज आप उपास नहीं हो? क्या हो गया? आज नवरात्रि का पहला दिन है ना? हाँ हाँ, तो तो बिजी आप रहोगे क्या? फास्टिंग नहीं हो? नहीं नहीं, फास्टिंग नहीं है सर। अच्छा, फास्ट ही नहीं है आप? चलो, नहीं नहीं, फास्टिंग नहीं है, क्या पूछ रहे हो? अच्छा चलिए ठीक है, तो हम लोग 9 बजे से क्लास